Good morning, students. Good morning, students. Class 8, Chapter 1, Geography. लास्ट क्लास में बेटा हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिस्कस किया था और आज हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है रिसोर्सेज। क्या है बेटा? रिसोर्सेज। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Non-renewable resources are those which have a limited stock. When the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका जो स्टॉक है हमारे पास वो लिमिटेड है, यानी कि ये लिमिटेड मात्रा में मौजूद है और एक बार जब इनका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो उसको दोबारा से रिन्यू होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो फ़ौरन रिन्यू हो जाएंगे, बल्कि उनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे। इसलिए हमें इनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना चाहिए। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर दैन ह्यूमन लाइफ स्पेन, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर इतना टाइम होता है कि मतलब एक इंसान का पैदा हो जाना, उसका ख़त्म हो जाना, इतने में भी ये रिसोर्सेज रिन्यू नहीं हो सकते। थाउजेंड्स ऑफ ईयर इनको लगते हैं रिन्यू होने में। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इस तरह के रिसोर्सेज को ही हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कोल है बेटा, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, ये तमाम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। यानी कि इन रिसोर्सेज को जब हम एक बार यूज़ कर लेते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं तो उनको रिन्यू होने में फिर से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। अब अगर हम इनके जो रिसोर्सेज हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अगर हम इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्योंकि कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस और ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एयर, वाटर, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है फिज़िकल फैक्टर्स पर। और फिज़िकल फैक्टर्स भी कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे फिज़िकल फैक्टर्स हैं, जैसे टेरेन है, क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल। रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह सेम नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं, कौन से फिज़िकल फैक्टर्स, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। यानी कि कहीं की क्लाइमेटिकल कंडीशन कैसी हैं, कहीं कैसी क्लाइमेटिकल कंडीशन पाई जाती हैं, कहीं डेजर्ट हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं ग्लेशियर्स हैं। तो इस तरह से क्लाइमेटिकल कंडीशंस, एल्टीट्यूड, तमाम अलग अलग जगहों का अलग अलग वेरी करता है, डिफ़र करता है, और इसी चीज़ पर डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, देखो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है बेटा, यानी कि ह्यूमन मेड में किसके पढ़ेंगे हम? वो रिसोर्सेज जिसको इंसानों ने बनाया है। समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरल जो सब्सटेंस यानी कि प्राकृतिक तौर पर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो उसी वक्त रिसोर्स बन सकती हैं जब उनका हम सही इस्तेमाल करें या उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको चेंज कर दिया जाए, अदरवाइज़ वो रिसोर्स नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जो मिनरल्स हमें मिलते हैं या जो मेटल्स हमें मिलते हैं नेचर से, तो उनको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करते हैं, उनकी फॉर्म को चेंज करते हैं और उसके बाद कहीं जाके वो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करते हैं और वो उन्हें हम यूज़ करते हैं। देखिए, आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। देखो, आयरन ओर एक क्या था? उस वक्त तक रिसोर्स नहीं था। आयरन ओर उस वक्त तक एक रिसोर्स को हम नहीं कह सकते उसको
जब तक कि उससे आयरन को अलग ना किया जाए, यानी कि जब तक इंसान ने ये नहीं सीखा था कि आयरन ओर से किस तरह से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और जब इंसान ने ये जान लिया कि किस तरह से आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसके बाद आयरन एक रिसोर्स की तरह काम करने लगा और आयरन का इस्तेमाल एक एज अ रिसोर्स किया जाने लगा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि नेचर में हमें आयरन और मिला है और हमने उसको चेंज किया है, तब कहीं जाकर उसको रिसोर्स की पोजीशन और वैल्यू हासिल हो पाई है। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स। हम सब जानते हैं कि इंसान नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता आ रहा है, हमेशा अभी भी कर रहा है और आगे भी वो करता रहेगा। हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बिल्डिंग्स बनाने के लिए करते हैं, ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए इंसान सालों से नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करता आ रहा है, अभी भी कर रहा है और इन फ्यूचर भी वो करता रहेगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के बिना हमारा और आपका जीवन संभव ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। विच आर नोन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और जब हम प्रकृति में पाए जाने वाली रिसोर्सेज को, जब हम नेचर में पाए जाने वाली चीज़ों को अपने पर्पस से, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यही चीज़ें कहलाती हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है बेटा। टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसको इंसान ने बनाया है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी को क्या कह सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। जिस तरह से एक चेयर है, एक बोतल है, एक डस्टर है, एक टेलीफोन है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, एक रिसोर्स हैं, और इन चीज़ों को किसने बनाया है, इंसान ने बनाया है। जिस तरह एक चेयर को इंसान ने बनाया है, हालांकि चेयर में यूज़ होने वाला जो मटेरियल है वो हमें नेचर से मिला है, लेकिन बनाया इंसान ने। तो तमाम चीज़ें, इस तरह से टेक्नोलॉजी है, तो ये तमाम चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आ जाती हैं। सो पीपल लाइक यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, यस सेड राजू। ये तो आपको एग्जाम्पल दी गई है, यानी कि जो नेचर में चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके इंसान अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाता है, इस तरह से वो चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बन जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। देखिए बेटा, ह्यूमन रिसोर्सेज जो इंसान है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि नेचर में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका वो बेस्ट यूज़ कैसे कर सकता है और उनकी मदद से वो किस तरह से नए नए रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकता है। क्योंकि इंसान के पास ये नॉलेज है, ये स्किल है, टेक्नोलॉजी है, और इन तमाम चीज़ों की मदद से वो नेचर में पाए जाने वाली जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना सकता है और उनको बेहतर तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। ये चीज़ सिर्फ इंसान के पास ही है, क्योंकि ये नॉलेज, ये स्किल्स, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इंसान यूज़ कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए इंसानों को, यानी कि हमें और आपको क्या कहा जाता है, इंसानों के बारे में कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड द स्पेशल रिसोर्स। अब सवाल ये उठता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा और आना भी चाहिए कि मैम स्पेशल रिसोर्स क्यों कहा गया इंसान को स्पेशल रिसोर्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये नॉलेज और स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सिर्फ इंसान ही जानता है। इंसान ही को पता है कि वो नेचर में पाए जाने वाली चीज़ों को टेक्नोलॉजी की मदद से कितने अच्छे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकता है, किस तरह से उसका बेस्ट यूज़ कर सकता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हम सब। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स। अब देखिए, ह्यूमन रिसोर्स है, ये अभी आपको हमने बता दिया, आपको समझ में भी आ गया। अब एजुकेशन और हेल्थ, यानी कि हमारे पास, आपके पास जो शिक्षा है और हमारी एक अच्छी जो सेहत है, ये चीज़ें, ये दो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंसान की पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, जो इंसान को ऐसा बना देती हैं, इतना इम्पॉर्टेंट बना देती हैं कि जिससे उसका रिसोर्स होने की जो वैल्यू है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिना एजुकेशन के, बिना हेल्थ के एक बीमार इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसे वो खुद ही नहीं उठ पाएगा, वो क्या तरक्की करेगा, हैं। तो बिना एजुकेशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारी इम्पोर्टेंस में और भी ज़्यादा चार चांद लगा देती हैं।
improving the quality of people skills so that they are able to create more resources known as the human resource development। देखिए, इंसान के अंदर, हम और आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स पाई जाती हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ पाई जाती हैं जो जानवरों में नहीं पाई जाती हैं। जब हम अपनी उन क्वालिटीज़ को, अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन, सवाल उठता है कि मैम हम अपनी स्किल्स को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने जो हमारे अंदर सलाहियतें पाई जाती हैं, हम उनको कैसे इम्प्रूव करें। हम उन्हें इम्प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन। और जब हम उन चीज़ों को एजुकेशन की मदद से इम्प्रूव करते हैं तब क्या होता है, तब हम नए रिसोर्सेज को भी क्रिएट करते हैं और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि इंसान खुद एक स्पेशल रिसोर्स है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। और आप सब जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से हम हमारा ही डेवलपमेंट नहीं करते, यानी कि इंसान सिर्फ खुद का डेवलपमेंट नहीं करता एजुकेशन की मदद से, बल्कि वो पूरी दुनिया का, पूरे समाज का, जहाँ वो रहता है, वो सबका डेवलपमेंट करता है। क्योंकि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में, टेक्नोलॉजी में एजुकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज। ये कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या है, मैं आपको बता दूं। कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को हमें किस तरह से बचा कर रखना है। इसको कहते हैं हम रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं हमें उनको वेस्ट नहीं करना, हमें उनका ओवर यूज़ नहीं करना। वाटर है, हम क्या पानी बचा रहे हैं ना, जगह जगह लिखा होता है सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर। सेव पेट्रोल कहते हैं कि भाई ट्रैफिक में है तो आप गाड़ी बंद कर दीजिए, आप पेट्रोल की बूंद बूंद बचाइए। तो ये क्यों हम रिसोर्सेज को बचा रहे हैं, क्योंकि अगर रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो हमारा जो जीवन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो कंजर्विंग रिसोर्सेज यानी कि हमें रिसोर्सेज को बचाना है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड द रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन किसे कहते हैं, ये आपका सवाल भी है बेटा एक, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को केयरफुली इस्तेमाल करना और उनको रिन्यू होने के लिए टाइम देना, ये तरीका कहलाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना लेकिन एक बैलेंस बनाए रखना और उनको बचा कर भी रखना। किस लिए बचा कर रखना, अपने फ्यूचर के लिए। इस तरीक़े को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि फ्यूचर में हमारे पास रिसोर्सेज रहें, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं। देयरफॉर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कंजर्व करने के कई तरीक़े हैं, जैसे कि ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। और रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हम सबका इंडिविजुअली, हर एक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान होना चाहिए। कैसे कि हम कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं और हम जो रिसोर्सेज है उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, उनको रीयूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कैसे भी देख लें, हम तमाम लोगों की ज़िंदगी इन्हीं रिसोर्सेज से जुड़ी हुई है, लिंक है। हम देखिए जैसे कि पानी है, वेस्टेज ऑफ वाटर, हम कैसे, ये भी एक रिसोर्स है वाटर, उसके बिना तो जीवन ही मुमकिन नहीं है। इसे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि जो पानी हम अपने कपड़े वॉश करते हैं वो पानी है, उसको हम बचा लें, कंजर्व कर लें और उससे हम बाद में अपने फ्लोर की सफाई कर लें। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। जहाँ हमें ज़रूरत है रिसोर्स के यूज़ नहीं करना तो वहाँ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हमने रिसोर्सेज को नहीं बचाया तो फ्यूचर में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और फ्यूचर में हमारे पास अगर ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बेटा कि हमारा जीवन कैसा होगा। ठीक है, ये आपको नीचे, आप परेशान मत होना कि ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल थी वही राजू और मोना वाली, मैंने आपको बता दिया। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। देखो, हमारा जो फ्यूचर है या अर्थ जो थर्ड प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, उस पर लोगों का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। किस पर, हम पर डिपेंड कैसे करता है कि ये ह्यूमन बीइंग की जिम्मेदारी है कि वो एक बैलेंस मेंटेन करके रखे, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें और रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखें, ताकि फ्यूचर में भी हमें ये रिसोर्सेज हमें
सपोर्ट कर सकें और हमें इन रिसोर्सेज से ही हमारा जो जीवन है वो चल रहा है। अगर आज ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो फ्यूचर में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर, इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि तमाम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका जो इस्तेमाल है वो क्या है, सस्टेनेबल है। इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द, क्योंकि अर्थ पर अलग अलग तरह की ज़िंदगी पाई जाती है, हमें उसको भी कंजर्व करना चाहिए। डैमेज नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, और नेचुरल एनवायरनमेंट को यानी एनवायरमेंटल सिस्टम को यानी कि नेचर को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नेचर को नुकसान पहुंचाने का मतलब क्या है, पेड़ नहीं काटने, हमें एयर को पॉल्यूटेड नहीं करना, पानी गंदा नहीं करना, यानी कि नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम को हमें डैमेज नहीं करना, हमें उसको बर्बाद नहीं करना। डैमेज यानी कि मैंने आपको बताया हवा को गंदा नहीं करना, पॉल्यूट नहीं करना, स्मोक नहीं करना, पेड़ नहीं काटने, ये तमाम चीज़ें हमें नहीं करनी। इस तरह से हम नेचर को बचाएंगे तो रिसोर्सेज बचेंगे तो फ्यूचर में हम और आप भी बचे रह सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी लाइफ बिल्कुल लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर बेटा हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।